नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में। दोस्तों, हमारा आज से एक खास कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि गांव में किस तरीके से जो अगर मान लीजिए कोई प्रधान चुना जाता है या कोई भी हो जाता है तो ये ऐसा कहा जाता है कि उस प्रधान का जो एक अपना रौला होता है गांव में। लेकिन हम आज एक ऐसे गांव में आ चुके हैं, कांट ब्लॉक की कुर्रिया डोंडो गाँव शमशेरपुर गांव में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे नवनिर्वाचित प्रधान का जो घर है, वहाँ पर रहने को छत तक नहीं है, लेकिन जनता ने इन पर भरोसा जताया है और जनता ने इन पर ये भरोसा जता के ये उम्मीद जताई है कि ये गांव के लिए कुछ करेंगे। आप इनका घर देख सकते हैं, जैसे कि कैमरा दिखाओ आप पूरा जो ये घर है, यहाँ छत भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रधान जी रहते होंगे और किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो कार्य हैं वो करते होंगे। ये वास्तव में एक सोचने वाली बात है। और ये गांव, जब हमने इस गांव का दौरा किया और इस गांव को भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो गलियां हैं ये वास्तव में इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ पर अगर बारिश का समय हो जाए तो कोई निकल सके, क्योंकि आप यहाँ की जो नालियों की स्थिति भी देख सकते हैं, वो नालियाँ गंदगी से बजबजा रही हैं और गंदगी यहाँ पर भरी हुई है। यहाँ पर जो पहले प्रतिनिधि हुए, पहले प्रधान हुए, उन्होंने इस गांव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब लोगों की उम्मीदें यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान से हैं, वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि से हैं कि मतलब किस तरीके से वो इस गांव का विकास करेंगे, इस गांव को एक क्या कह सकते हैं आदर्श गांव बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपने नवनिर्वाचित प्रधान को चुना है। हमारे साथ यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके गांव की क्या और समस्याएं हैं जिन पर हम आपको दिखाते हैं। जी बताइए। नमस्कार सर, मैं ग्राम शमशेरपुर से श्रवण कुमार बोल रहा हूँ। सर, मेरे इधर आज तक कोई काम नहीं सही से हुआ। पूरी गलियों की स्थिति खराब है, इससे ज़्यादा गंदगी हो रही है, कहीं भी रास्ता सही नहीं मिल रही है निकलने के लिए जी। और मैं कहना चाहूँगा, प्रधान जी के मकान के सामने ताल बह रहा है, उसे कोई वहाँ से हटवाने को, पानी को या मानो व्यवस्था नहीं कुछ करी जा रही है जी। मैं बहुत उस चीज़ से दिक्कत उठा रहा हूँ, निकलने को, बैठने को, हर चीज़ से परेशानी वहाँ से हो रही है जी। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनके गांव की और क्या समस्याएं रही हैं। इससे पहले जो प्रतिनिधि और प्रधान रहे हैं, उनका कितना योगदान रहा है इस गांव के विकास में। जी बताइए। कॉलोनी दे ना लेटरिन दे, कोई चीज नहीं, एक दो लेटरिन नहीं देगी बड़ा बड़ा जी, कुछ नहीं है। लेटरिन भी नहीं, मतलब जो शौचालय, अच्छा आवास भी नहीं मिले। आवास 3 बार पास हुए और सब पार हो गए। अच्छा, मतलब आपके प्रधान जी ने नहीं दिए? प्रधान जी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ पर माता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए। प्रधान ने 30 साल करी जी, और इधर नहीं आवास किसी को दो, ना इधर लेटरिन आए, स्वादो पैसा खा लो, उससे रेत भी उछल रहा, लेटरिन में गिर रही है जी। और इधर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं, और गांव में पानी बच जाता है, इधर गांव में पानी भर जाता है। हाँ। गांव की स्थिति थोड़ी दयनीय है। हाँ। और मतलब और क्या बैठने का नहीं भैया, कुछ बैठने के लिए बहुत परेशानी, किसी के टीन पर ही है, किसी ने एक कमरा बना लिया और कोई एक कमरा नहीं दिया, रहने को बहुत परेशान। कितने पात्र व्यक्ति होंगे यहाँ पर आवास के लिए, कुछ पता है आपको? कम से कम 10 लोग नहीं, 15 लोग तो हो गए। हाँ, 15 लोग बैठने को नहीं है। यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, मतलब सरकार आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो वास्तव में पात्र लोग हैं उन तक क्या ये सुविधा पहुंच रही है, ये एक प्रश्न की बात है। ये इतनी व्यवस्थाएं, इतना पंचायत के लिए पैसा आता है सरकार से, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? जब गांव में नहीं लगा, गांव के विकास में नहीं लगा, तो वो पैसा कहाँ गया? हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेडीज से पूछो भैया, देखो परेशानी भैया, कुछ नहीं दिया। आप बताइए क्या है आपके गांव की कहानी? हमारे गांव कहानी जाएगी परिया से केच। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई पुराने प्रधान ने कुछ किया नहीं। अच्छा, कुछ नहीं करो, मनो खाओ और सिगरेट नहीं बेहती, उन्हें मिलकर समझन को पैसा खाओ, गांव को सुखा। अच्छा, गांव में कोई काम नहीं हुआ? काम ना देखो ना, काम तो आप करेंगे, हम ही सब बड़ी जी। हमारो आवाज तो कहीं आते ही नहीं है, घोड़े से विकलांग कहीं, अब खसे मकान में रहते ही गए। अच्छा। अब 15 बार फोटो खींच ले गए प्रधान। अच्छा। हमें आवास नहीं दो, आवास नहीं दिया। मतलब आप खसे हुए मकान में रह रही हैं, इनको आवास नहीं मिल पाया। देख ले चले भाई, गरीब तरपाल ताने बैठे हैं, तरपाल तान के बैठती हैं, इनको आवास नहीं मिल पा रहा है।
ये वास्तव में बहुत बरसात होती तो ये तो भज जाती। ब्लॉक में वो हर जगह चढ़ा दिखा रहे हैं आवास, लेकिन मिल नहीं रहा। हमारी पेंशन कटवाई जाते प्रधान, आवास नहीं, पुराने प्रधान ने दुमंजिल बनवाए हैं आवास। कहना चाह रहा मेरा आवास होता प्रधान ने दो ना पिछली बार अभी हम गए दरखास्त लगा सैजानपुर तो जाके सूची में नाम है और अगली बार मिलेगा जाके दे और देखो खाली दस्तखत करना करे। पुराने प्रधान ने आवास बनाए हैं दुमंजिल और पहले तो लेंटर बन गए आवास ही ना और दुमंजिल आवास लेंटर बनवाए हैं। अच्छा किसान का नाम की चच्चरी आवास है हमारे गाँव में 2 जन का लेंटर बाकी पैसा किसान को नहीं प्रधान है। जैसा आप इस गांव की तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको साफ नज़र आ रहा है कि लोगों के पास आवास नहीं है रहने को। लोग मिट्टी की दीवारें और तरपाल तानकर रहने को मजबूर हैं। ये है शमशेरपुर ब्लॉक काट के गांव की कहानी, जिसमें अभी तक आवास नहीं मिल पाए हैं पात्रों को। और इस बरसात के मौसम में देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। दूसरों की दीवारों को एक कह सकते हैं कि दूसरे कोई दीवारों की मदद लेकर ये अपने घरों में टीन और तरपाल डालकर रह रहे हैं और छप्पर बिछा कर रह रहे हैं, जिससे कि अपना ये गुजारा कर सकें। सुनिए इस गांव की कहानी, उनकी ही जुबानी। अच्छा, आपको अभी तक आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, आपने लिखाया था? हाँ। अच्छा, किस किस को इसकी सूचना दी थी? नहीं, बहुत जनक सेक्रेटरी को, ब्लॉक में प्रधान को, पुराने जैसे पहले थे। हाँ हाँ। और लाल सिंह के रेखा के नाम से है। अच्छा, लाल सिंह रेखा के नाम से आपका जो मतलब पात्र हैं, आपको आवास के लिए मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है? नहीं मिल पाया। अच्छा, लिस्ट में नाम है आपका? हाँ, लिस्ट में नाम 3 पंचवर्षीय हो चुके हैं, हमारा नाम है लाल सिंह। अच्छा, पहला नंबर आता है, लेकिन तब भी आपको आवास नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ठीक। भैया कौन ठाणे ठवना बच्चे ने सबको ठैया फूटी ठाणी जी। हम पापा देखो किस तरीके की परेशानी हो रही है? बच्चा बैठा है पूरी रात बैठे हो जाती। अच्छा, हाँ चुहती है बरसात में? और को बैठने की जगह ना बच्चे ने कहाँ बैठा नहीं थे, कहूँ मोरा बैठा तो। हाँ, तो बारिश होती है तो फिर कहाँ जाते हैं जी? जैसे इस तरीके के छप्पर पड़ा है, ऐसे तो चूता होगा। चोरी भैया ऐसे गुजरे कत की मुसीबत हो रही है आपको? तो पानी बच जाते घर आंगन भैया कहूँ बेचू नहीं रह जाते कते बैठल लोग बालक सब बच जाते घरे कहूँ बुंदिया नहीं ठहर रही जाम बालक बैठा ले। तो किस तरीके से बरसात में गुजारा होता है? ऐसे बैठा गुजरा कत पानी में बैठे रात बालक ला बोरी बैठा उड़ाओ तो पन्नी तो अंदर ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय के चारों तरफ पानी भरा है और शौचालय देखिए यहाँ पर गेट भी टूटा पड़ा है। जैसे कि आप ये छत देख सकते हैं कितनी जर्जर अवस्था में है। ये छत कभी भी एक खतरे की घंटी बजा सकती है। यहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि छत टूट चुकी है। हकीकत को जानने के लिए हमने वहाँ के लोगों से बात की। देखो सर, हमारे गांव में लगभग 36 साल से हमारे ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र है। हाँ। और हमारे गांव शमशेरपुर के बच्चों को आज तक पोषाहार नहीं मिला है। सब बच्चे परेशान हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने पिछली वर्ष आपत्ति उठाई थी विद्यालय के बाउंड्री वाल की। विद्यालय हमारा बहुत जर्जर अवस्था में है और उसमें पानी भरता है और बच्चे स्कूल आए तो उनमें जंगली जानवर हैं और मतलब बहुत हानि रहती है। कोई जंगली जानवर घुस जाए बच्चों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हमने अध्यापक लोगों से भी कहा, माननीय डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। और हमारे गांव की गलियों की तो हालत आपने देखी है, गलियों की हालत बहुत जर्जर है। मतलब बरसात होती है तो निकलने में हम लोगों को बहुत भारी दिक्कत होती है। दूसरी बात, हमारे गाँव में जो गरीब लोग हैं उनको आज तक आवास नहीं मुहैया कराए गए। सब पूरे गांव में विकास नाम की कोई चीज़ है नहीं। आज तक विकास नहीं है। हमारे गांव में इंटरलॉकिंग 1 इंच भी नहीं है। ना ही कोई लाइटें लगवाई गई सरकार से, ना कोई पानी की भी बहुत दिक्कतें हैं गरीब आदमियों के लिए। तो सब ऐसा किया जाए कि हमारी समस्या का समाधान करवाया जाए, ताकि हमारा विद्यालय भी सुरक्षित रहे, हमारा गाँव सुरक्षित रहे और गरीबों को इसका लाभ मिले। भैया पहले जाए स्कूल बाई देख लो, मतलब दुनिया में स्कूल का कौन जाए स्कूल हाल देख लो, फिर गली गाँव में तलैया भरी है देख लो। पहले गाँव में तो आप देख चुके हो।
जैसा मान लिया आज नहीं पाई हम तो कहते हैं 76 मंजिला था यहाँ पर हमें बता लिया गाँव ऐसा हो जाएगा ना जैसा जैसा समस्यापुर वही हुआ। और कुछ बताइए। अच्छा अब ना तो लेटर नहीं है पूरी यानी कहा मतलब कोई पानी पीने की समस्या गाँव में इतनी बड़ी है कि मतलब अब यार बेचारा बहुत पानी से परेशान आई वो नला सरकारी यही चीजें जरूरत। अच्छा समस्या हरिया कई बात तो खराब होगी जी। इस फुलवानी गली का आधी भी कायदा में होना चाहिए गांव के अंदर ना जाए चलतू गली है मौजूदा। बाकी गली में जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होती है बीच को निकाल के देते हैं आधी कहाँ हुआ इस गली में हो जाना चाहिए। या गली में जगह देखे यहाँ कोई रोक थाम नहीं है। हाँ ट्रेन की हमारी समस्या है। हाँ पिछले साल मैंने 3 बार कंप्लेंट करी 76 पे मैडम जी से भी बोला और हमारी लेटरिन नहीं आ रही है। अच्छा हाँ कहीं अब की बजट आएगा उसमें बताएंगे, बजट आके फिर निकल के आ गई गाँव की लेकिन हमारी नहीं आई। अच्छा अच्छा हाँ पूरी पंचवर्षीय चली गई हमारी लेटरिन नहीं आ रही। ठीक ठीक। हाँ अभी चढ़ गई सबकी फिर नहीं आके फिर भी हमारी नहीं चढ़ी, हमारी कैंसिल करवा दी। हमारी क्यों कैंसिल हो रही? हमारी 2 लड़की छोटी छोटी है मतलब 4 लोग हैं, हम कहाँ जाए लेटरिन करने। ठीक 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 है सर। इस गांव की जो कहानी है वो एक पिछड़े गांव से कम नहीं है, क्योंकि आजकल सरकार गांव की आवास पर, गांव के शौचालय पर, गांव की सड़कों पर, गांव की नालियों पर तमाम पैसा खर्च करती है, लेकिन वो पैसा अगर धरातल पे नहीं दिखता तो जाता कहाँ है, एक प्रश्न की बात है। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।